हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं पावर ग्रिड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट 1। ठीक दोस्तों, तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 14/11/2018 को हुआ पेपर। ठीक है दोस्तों, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू टेस्ट द स्पेस ऑफ ए सेल। मतलब हाइड्रोमीटर सेल का क्या मापने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों सेल का क्या मापने के लिए हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। पहला स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा करंट, तीसरा पावर, चौथा वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है करंट, पावर, वोल्टेज, ये देख के ही आप समझ सकते हैं कि करंट को हम लोग एम्पियर मीटर से नापते हैं, अमीटर से मापते हैं, पावर को वाट मीटर से एंड वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं कि विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंसुलेटर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंसुलेटर। मतलब गुड इंसुलेटर की बात कर रहा है कि एक कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक गुड इंसुलेटर को रिप्रेजेंट करती है, व्यक्त करती है। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या कह रहा है कि लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड लो रेजिस्टेंस। दोस्तों पहले ऑप्शन में देखिए, जहाँ पे लो रेजिस्टेंस की अगर बात आ गई तो वहाँ पे गुड इंसुलेटर तो होगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। तो इसलिए इसमें अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जहाँ पे लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात आ जाए वहाँ पे भी हमारा गुड इंसुलेटर नहीं होगा। एंड हाई रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी, लेकिन ये पूरा नहीं। अगला ऑप्शन हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टेंस। जी दोस्तों, गुड इंसुलेटर के लिए प्रॉपर्टी अच्छी होगी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टेंस। एंड लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड लो रेजिस्टेंस। अब लो रेजिस्टेंस की बात की, मैंने कहा कि जहाँ लो रेजिस्टेंस होगा वहाँ गुड इंसुलेटर होगा ही नहीं। ठीक दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि फेज सीक्वेंस इंडिकेटर इज यूज टू आइडेंटिफाई फेज सीक्वेंस इन ए। मतलब जो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर होता है उसको फेज सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कहाँ पे करते हैं, तो वहाँ कहाँ पे करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पल्सेटिंग सप्लाई। तो पल्सेटिंग सप्लाई तो ऐसी होती है, इसमें फेज सीक्वेंस तो कैसे भी हम लोग नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। थ्री फेज सप्लाई, जी दोस्तों थ्री फेज सप्लाई में हम लोग देखते हैं कि फेज सीक्वेंस कैसा है, आर बाई वी एंड बी बाई आर। ठीक है दोस्तों, ये दो फेज सीक्वेंस होते हैं, आर बाई वी एंड बी बाई आर। ठीक है, और सिंगल फेज सप्लाई में तो दोस्तों फेज सीक्वेंस का तो होता ही नहीं, सिंगल फेज में फेज एंड न्यूट्रल। एंड डीसी सप्लाई में तो फेज एंड न्यूट्रल भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, थ्री फेज सप्लाई में। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंसुलेशन ऑफ लो टेंशन एलटी, मतलब लो टेंशन केबल इज टेस्टेड एट द वोल्टेज ऑफ। जो लो टेंशन वोल्टेज का, लो टेंशन केबल का जो हम लोग इंसुलेशन टेस्ट करते हैं वो कितने वोल्टेज तक करते हैं। तो उसकी रेंज होती है 1.1 केवी, मतलब 1.1 किलोवोल्ट, मतलब 1100 वोल्ट। तो दोस्तों इसमें दिया है 1100 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक दोस्तों, 22 के बी एंड 33 के बी ये हाई वोल्टेज हो जाता है, एंड लो वोल्टेज ये 600 वोल्ट ये काफ़ी लो वोल्टेज हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे जो लो टेंशन केबल केबल की बात होती है, केबल में लो टेंशन जो होता है वो 1.1 के वी वोल्ट होता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलिकॉन, बोरॉन एंड जर्मेनियम आर विच टाइप ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों सिलिकॉन, बोरॉन एंड जर्मेनियम आर विच टाइप ऑफ मटेरियल। तो सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम जो होते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं कि पहला इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटर नहीं होते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर भी नहीं होते हैं, और सेमी कंडक्टर। जी, सिलिकॉन, बोरॉन एंड जर्मेनियम मटेरियल होते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि किट कैट फ्यूजेस आर मेड ऑफ। तो किट कैट फ्यूज होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो किट कैट फ्यूज किसके बने होते हैं, देखते हैं ऑप्शन। पीवीसी नहीं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के नहीं बने होते हैं, फाइबर नहीं, ब्रास नहीं, पोर्सलिन, जी पोर्सलिन के बने होते हैं। किटकैट फ्यूज होता है दोस्तों इस तरह से, इस पे ऊपर एक एल्यूमिनियम का कैप लगा होता है दोनों साइड, और एल्यूमिनियम के और ऊपर दो पिन लगे होते हैं उसमें, एंड बीच में एक कॉपर का स्ट्रिप होता है छोटा पतला। ठीक दोस्तों, और इसका जो बाहरी आवरण होता है वो पोर्सलिन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप ऑफ लैम्प इज प्रेफर्ड फॉर सोलर लैम्प। सोलर लैम्प के लिए हम लोग कौन सी लैम्प यूज करेंगे? तो ऑप्शन में क्या है, एलईडी, आर्क लैम्प, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प। टंगस्टन फिलामेंट, सोडियम वेपर एंड आर्क लैम्प, ये सभी हम लोग सोलर लैम्प पे यूज नहीं करेंगे। एलईडी उसको हम लोग सोलर लैम्प पे लैम्प के रूप में यूज करेंगे। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज यूज्ड फॉर। जो पीएमसी मोटर होती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, वो कहाँ यूज करते हैं? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ऑप्शन। पहला ग्राइंडर नहीं दोस्तों, ग्राइंडर में हम लोग यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। एंड वॉशिंग मशीन, इसमें रेजिस्टेंस स्प्लिट मोटर यूज होती है। एंड ड्रिल मशीन, इसमें भी यूनिवर्सल मोटर हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या है, सीलिंग एंड टेबल फैन। जी, इसमें सीलिंग एंड टेबल फैन में हम लोग पीएमसी मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा आपके घरों में जो पंखे लगे रहते हैं उसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज की जाती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द रेंज ऑफ एन अमीटर मे बी एक्सटेंडेड बाय द यूज ऑफ ए। जो अमीटर की रेंज है वो उसको हम लोग किस तरह से बढ़ाते हैं? तो उसको हम लोग देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है मल्टीप्लायर इन पैरेलल, शंट इन सीरीज, मल्टीप्लायर इन सीरीज, शंट इन पैरेलल। तो दोस्तों जो अमीटर होता है, अमीटर के हम लोग पैरेलल में एक शंट जोड़ते हैं। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शंट इन पैरेलल। ठीक है, और यहीं पे अगर वोल्ट मीटर की बात करता, तो वोल्ट मीटर की जो होते एक्सटेंड करते हैं हम लोग, रेंज किस तरह से बढ़ाते हैं, उसके लिए हम लोग मल्टीप्लायर जोड़ते हैं वोल्ट मीटर के सीरीज में। वोल्ट मीटर के हम लोग सीरीज में मल्टीप्लायर को जोड़ते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन। 132 केवी मतलब हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो पिन एंड साइकिल नहीं, पिन एंड साइकिल ये 11 एंड 33 केवी तक के लिए यूज होता है। साइकिल टाइप ये भी नहीं, एंड डिस्क टाइप। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्क टाइप। पिन टाइप हम लोग 11 केवी एंड 33 केवी तक यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्क टाइप। अगला क्वेश्चन, फॉर एक्सटेंशन ऑफ द रेंज ऑफ मीटर एंड वोल्ट मीटर द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एज एम्पियर मीटर। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये अभी हम लोगों ने जो मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया, उसके आगे एक क्वेश्चन है कि देखिए वैसा ही क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अमीटर इन स्पेस एंड ए वोल्ट मीटर इन। तो जो अमीटर होता है उसकी रेंज बढ़ाने के लिए जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वो कहाँ पे, मैंने बताया कि अमीटर में पैरेलल में जुड़ता है, एंड वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए सीरीज में जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन। पहला पैरेलल पैरेलल नहीं, दूसरा पैरेलल एंड सीरीज बिल्कुल राइट, तीसरा सीरीज एंड पैरेलल नहीं, चौथा सीरीज सीरीज। ठीक है, पैरेलल पैरेलल और सीरीज सीरीज ये दोनों तो खत्म हो गए, बकाया बचा दूसरा पैरेलल एंड सीरीज, ये सही है। बकाया सीरीज में नहीं जुड़ता है, पैरेलल में जुड़ता है संट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इन ए सीरीज सर्किट द करंट फ्लो इन हाउ मेनी डायरेक्शन। सीरीज वो कह रहा है कि सीरीज सर्किट में करंट कितने डायरेक्शन में फ्लो होती है। क्योंकि सीरीज सर्किट क्या होता है कि सीरीज सर्किट में सारे के सारे इक्विपमेंट सीरीज में जुड़े होते हैं, और सीरीज में जुड़े होने का मतलब है कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो सिर्फ
वन होगी, मतलब एक साइड से ही जाएगा, उसी की सीरीज में ही जितने इक्विपमेंट जुड़े होंगे सीरीज में जुड़े होंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सीरीज में डिवाइड नहीं होती है। ठीक दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1। 3 होगा नहीं, 4, 2 नहीं। पैरेलल सर्किट में करंट की डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में करंट बढ़ जाती है एंड वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, एंड सीरीज में करंट का मान सेम रहता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ एन एनी इंस्टॉलेशन व्हाट शुड बी द मेजर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। मतलब कहीं भी अगर हम किसी भी इंस्टॉलेशन में शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हो तो मेजर की रीडिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगी। तो चूंकि अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन है तो मेजर की रीडिंग क्या होगी। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है दोस्तों, हमारा रेजिस्टेंस का मान इन्फिनिटी हो जाता है। सॉरी, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि हमारा जो मेजर रीडिंग दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, शॉर्ट सर्किट में 0 दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड ओपन सर्किट में क्या दिखाता है, अगर ओपन सर्किट हो जाता है तो मेजर दिखाता है इन्फिनिटी एंड शॉर्ट सर्किट में दिखाता है 0। ठीक है दोस्तों, एंड मेजर में जो हमारा राइट साइड होता है वहाँ पे इन्फिनिटी होता है एंड स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट साइड में 0 इंडिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे हैंडल होता है जिसको घुमाया जाता है एंड इसमें ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो चूंकि दोस्तों जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमें मापने में सहायता प्रदान करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम लोग वोल्टेज मापने के लिए यूज करते हैं। तो क्या पता जो हाई वोल्टेज होता है वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसको हम लोग माप लेते हैं। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, वो हो जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक दोस्तों, एंड जो सीटी होता है मतलब करंट ट्रांसफार्मर होता है वो हम लोगों का स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो हाई करंट को लो करंट में मेजर करने के लिए मददगार होता है। तो हाई करंट से लो करंट में ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि वोल्टेज रेशियो उल्टा हो जाता है। कैसे, जैसे कि V1/V2, तो करंट का क्या होता है रेशियो I2/I1। ठीक है दोस्तों, हाई करंट से लो करंट जब अगर मेजर होगा तो वहाँ पे वोल्टेज हमारा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होता। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरली विच मेथड ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में जनरली कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग। तो कॉयल एंड प्लेट अर्थिंग। प्लेट तो होता है दोस्तों लेकिन कॉयल नहीं होता है। अगला ऑप्शन रॉड एंड कॉयल। दोस्तों कॉयल अर्थिंग यूज नहीं होती जनरली, रॉड अर्थिंग भी यूज कर सकते हैं कहीं कहीं लेकिन ज़्यादा यूज नहीं होती है। अगला है प्लेट एंड पाइप। जी दोस्तों, प्लेट एंड पाइप मोस्टली यूज की जाती है। ठीक दोस्तों, एंड रॉड एंड पाइप अर्थिंग नहीं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, प्लेट एंड पाइप अर्थिंग मोस्टली यूज की जाती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ इज पोल पिच कैलकुलेटेड। पोल पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों पोल पिच बराबर होता है, पोल पिच बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल, मतलब टोटल नंबर ऑफ पोल, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट बटे टोटल नंबर ऑफ पोल। तो इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन, पहला नंबर ऑफ पोल इंटू नंबर ऑफ पोल्स, नहीं ये नहीं है। अगला नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल, जी नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ कॉइल्स बटे नंबर ऑफ पोल्स, नहीं। नंबर ऑफ पोल्स इंटू नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, नहीं। तो ऑप्शन इज 2 इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि स्पार्किंग occurs when a load is switched off because the circuit has a हाई स्पेस। क्या होता है हाई, हाई इंडक्टेंस। जी दोस्तों, इंडक्टेंस की वजह से जब हम लोग किसी भी स्विच को ऑफ करते हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा आर्क उत्पन्न होता है। वो किसकी वजह से होता है, वो प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस के कारण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
द स्पीड कंट्रोल ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर इज अचीव्ड बाई, तो जो स्पीड होती है यूनिवर्सल मोटर की हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला, एक कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं दोस्तों कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करते हैं। ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्टेड सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग, नहीं दोस्तों इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं होगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, वेयरिंग द फील्ड फ्लक्स विद टेप्ड फील्ड वाइंडिंग, जी दोस्तों हम लोग फील्ड फ्लक्स को टेप्ड करके, फील्ड वाइंडिंग को टेप्ड करके फ्लक्स को वेयरिंग करते हैं लाइक अ डीसी सीरीज मोटर की तरह। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेपर मोटर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर हाई पावर रिक्वायरमेंट्स, नहीं। वेरी हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, नो। कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन, यस। स्टेपर मोटर का मैक्सिमम यूज हम लोग कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन में करते हैं। वेरी लो स्पीड ऑपरेशन, नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर्स आर देयर, मतलब डीसी मोटर स्टार्टर्स कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों डीसी मोटर स्टार्टर्स होते हैं, पहला 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, तीन प्रकार के स्टार्टर्स होते हैं डीसी मोटर को। तो ऑप्शन नंबर इज 4 इज करेक्ट, 3 टाइप, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज, तो एटॉमिक नंबर कॉपर का होता है 29। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्स इज कॉल्ड। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो पीरियोडिकली रिवर्स इज कॉल्ड, मतलब कि समय अंतराल में पर रिवर्स हो जाती है एक अंतराल में। तो ये हमारी कौन सी होती है, ये होती है एसी करंट। ठीक है दोस्तों, इसका समय के अंतराल में डायरेक्शन बदल जाता है, तो एसी करंट। थर्मल करंट नहीं, पल्सेटिंग करंट नहीं बोलेंगे, डीसी करंट नहीं। ठीक है दोस्तों, डीसी करंट का एम्पलीट्यूड एंड आयाम बदलता नहीं है समय के साथ में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन ए सीआरओ विथ ए स्वीप टाइम ऑफ 10 मिली सेकेंड अक्रॉस द स्क्रीन, 10 मिली सेकेंड, द अप्रॉक्सीमेट हॉरिजेंटल सॉटूथ फ्रिक्वेंसी विल बी। तो अप्रॉक्सीमेट हॉरिजेंटल शॉर्ट टूथ फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, लगभग टी, लगभग ये जो स्वीप टाइम दिया है वो 10 मिली सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से अप्रॉक्सीमेट फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, मिली में है तो 1000 ऊपर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 100 हर्ट्ज के अक्रॉस निकलेगी। ऑप्शन नंबर इज 1 इज करेक्ट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ए 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार्टेड विथ ए। एक 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है, वो किसकी सहायता से स्टार्ट हो सकती है। तो पहला देखते हैं बोथ DOL एंड स्टार डेल्टा। अगला स्टार डेल्टा स्टार्टर, इससे स्टार्ट हो सकती है। एंड रजिस्टेंस स्टार्टर, इससे नहीं। DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इससे भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बोथ DOL एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर दोनों से स्टार्ट हो सकती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द मूविंग सिस्टम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हेयर स्प्रिंग इज मेड। तो जो हेयर स्प्रिंग होती है वो किसकी बनी होती है। ऑप्शन देखते हैं, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम की नहीं बनी होती है। सिलिकॉन स्टील नहीं, कॉपर नहीं, वो बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ठीक दोस्तों, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, द गैस यूज्ड इन हेलोजन लैम्प इज। दोस्तों यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि हेलोजन लैम्प में कौन सी गैस यूज करते हैं, हीलियम नहीं, हेलोजन, हेलोजन दिया है तो हेलोजन। आर्गन, नाइट्रोजन नहीं। अगर हेलोजन लैंप ना करके सोडियम वेपर लैंप या मरकरी वेपर लैंप, तो उसमें आर्गन या नियॉन यूज होती है। ठीक दोस्तों, एनी इनर्ट गैस जो होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि टू वे स्विचेस आर यूज्ड इन। टू वे स्विच का मतलब दो रास्ते वाला स्विच, मतलब जिसको दो जगह से ऑपरेट किया जा सके, कहाँ पे यूज होता है। पहला इंडस्ट्रियल वायरिंग नहीं, पावर वायरिंग नहीं, रोड वायरिंग नहीं, स्टेयर केस वायरिंग, जी सीढ़ी नुमा जो वायरिंग होती है जहाँ पे सीढ़ियाँ, सीढ़ी नुमा वायरिंग, स्टेयर केस वायरिंग, या जो बरामदे वाली बरामदे में फिटिंग की जाती है वहाँ पे बरामदे में भी यूज कर सकते हैं हम लोग टू वे स्विच। टू वे स्विच का क्या काम होता है कि उसको दो जगह से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
2B स्विच का ये काम होता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आयरन निकल एंड कोबाल्ट आर स्पेस मेटल्स। जो आयरन निकल कोबाल्ट हैं वो किस प्रकार के मेटल्स हैं? तो दोस्तों ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायामैग्नेटिक नहीं है, फेरोमैग्नेटिक, यस ये चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक दोस्तों, तो आयरन निकल एंड कोबाल्ट जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो चुंबक की ओर बड़ी बहुत आसानी से और तीव्र रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी वर्किंग एट द मैक्सिमम इफिशिएंसी। जो ट्रांसफार्मर होता है वो मैक्सिमम इफिशिएंसी पे कम काम करता है। कब काम करता है? तो देखते हैं क्या कह रहा है। आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, आयरन लॉस इज मोर देन कॉपर लॉस, आयरन लॉस बराबर फ्रैक्शन लॉसेस। इसमें फ्रैक्शन लॉसेस तो होते नहीं हैं। कॉपर लॉस इज मोर देन आयरन लॉसेस। दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कब काम करता है ट्रांसफार्मर हमारा? आयरन लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस जब होता है तो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करता है ट्रांसफार्मर। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, द मास ऑफ मटेरियल डिपॉजिट ओवर एन इलेक्ट्रोड इज। तो प्रोपोर्शनल टू द करंट ओनली, नहीं, प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जी। जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो होता है दोस्तों एम बराबर होता है जेड इंटू क्यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, ए पोकर इज यूज टू। जो पोकर होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो टाइटनेस द बोल्ट, नहीं, मेक पायलट होल्स टू फिक्स वुड स्क्रू, लूजन द बोल्ट्स, नहीं, कट द कंड्यूट पाइप, नहीं। तो इस पे पोकर किस लिए यूज होता है? मेक पायलट होल्स टू फिक्स वुड स्क्रू। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फर्स्ट एड द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी सिस्टम इज। तो एयरवे ब्रीथ सर्कुलेशन, नहीं, ब्रीथ नहीं, ब्रीथिंग होता है। एयर सिस्टम, नहीं, ब्रीथिंग। चेस्ट सर्कुलेशन, नहीं, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। जी दोस्तों, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ये इसका फुल फॉर्म होता है एबीसी का। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इन 3 फेज इंडक्शन मोटर द डबल केज रोटर इज यूज्ड फॉर। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम लोग जो डबल केज रोटर होता है वो किस लिए यूज करते हैं? तो देखते हैं, लो स्टार्टिंग करंट, नहीं, लो स्टार्टिंग टॉर्क, नहीं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, बिल्कुल जी दोस्तों। जो डबल स्क्वायरल केज मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसमें डबल केज रोटर इसलिए यूज करते हैं जिससे हम लोगों को हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द इफिशियंसी ऑफ ए सेल कैन बी कंसीडर्ड इन। जो इफिशियंसी होती है सेल की वो किस में कंसीडर करते हैं हम लोग? तो वो की जाती है एम्पियर हावर में। ठीक दोस्तों, एचपी में नहीं, वाट में नहीं, केवीए में नहीं। ठीक दोस्तों, एम्पियर हावर में। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक पोटेंशियल इन ए मैग्नेटिक सर्किट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है इन मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग उसको किस प्रकार मेजर करते हैं? फेराडेस, नहीं, हेनरी, नहीं, कूलाम्स, नो, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसको हम लोग एमएफ से मेजर्ड करते हैं। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट इज। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों? तो लेस देन यूनिटी, नहीं, जीरो, नहीं, ग्रेटर देन यूनिटी, नो। डीसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है यूनिटी। ठीक दोस्तों, क्योंकि इसमें जो थीटा का मान होता है वो जीरो होता है। कॉस थीटा पावर फैक्टर, कॉस जीरो का मान 1। ठीक दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की फिजिकल स्टेट, सरफेस स्टेट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस स्टेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड लाइन वोल्टेज वैल्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? तो दोस्तों ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं कोरोना के लिए। फिजिकल स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, सरफेस स्टेट ऑफ कंडक्टर एंड डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड लाइन वोल्टेज, सारी की सारी वैल्यू
रिस्पॉन्सिबल होती हैं कोरोना के लिए। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए नियर जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मतलब अल्फा का मान जीरो किसके करीब होता है, किसका होता है लगभग, तो कौन सा मटेरियल होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कार्बन। तो चूंकि यहाँ पे किसका होता है, मैग्नीशियम का। ठीक है दोस्तों, एंड कार्बन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए यूरेका वायर इज यूज्ड, तो जो यूरेका वायर होता है उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इन डोमेस्टिक वायरिंग, नहीं, इसमें एल्यूमिनियम एंड कॉपर यूज करते हैं हम लोग डोमेस्टिक वायर में। ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, ए लैम्प फिलामेंट, नहीं, लैम्प फिलामेंट इसमें हम लोग यूज करते हैं टंगस्टन, टंगस्टन का वायर यूज होता है। एंड इन ओवरहेड लाइंस, इसमें एल्यूमिनियम ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर। ठीक दोस्तों, तो ये यूरेका किसके लिए यूज करते हैं, एज वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन इंडक्शन मोटर परसेंटेज स्लिप इज फाउंड इन द रेंज ऑफ, तो जो इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है वो परसेंटेज में कितनी होती है, वो होती है 1 to 5%। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट। ठीक दोस्तों, एंड जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी जो स्लिप होती है वो होती है 0, बिकॉज क्योंकि वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। ठीक दोस्तों, एंड इंडक्शन मोटर की जो स्लिप होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, एंड इंडक्शन जनरेटर की जो स्लिप होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, द करेक्ट फेज सिक्वेंस ऑफ एन अल्टरनेटर इज, अल्टरनेटर में करेक्ट फेज सिक्वेंस क्या होता है, ब्लू, रेड एंड येलो, BR/, नहीं, RB/, रेड, ये ब्लू एंड येलो, नहीं, येलो, ब्लैक एंड रेड, नहीं, रेड, येलो एंड ब्लू, RYB। जी दोस्तों, क्या होता है, RYB, अभी मैंने पीछे ही सिक्वेंस बताए थे, RYB एंड BYR। ठीक दोस्तों, ये दो फेज सिक्वेंस होते हैं, तो ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, रेड, येलो, ब्लू, RYB। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का पार्ट फर्स्ट। ठीक दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही जल्द पार्ट दूसरा भी लाऊंगा पावर ग्रिड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।